हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो हम लोग लिखते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। ये हम लोगों का टॉपिक है आज। तो हम बता दें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए हम एक फार्मूला ढूंढते हैं और उस फार्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स हम डाल देंगे, तो जिसका हमको निकालना है उसको निकल जाएगा। तो जैसे चार्ज के लिए एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, वेयर Q चार्ज हुआ एंड I करंट हुआ इनटू टाइम T। चार्ज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ये आया कहाँ से? तो एक फार्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इक्वल टू Q बाई टी, तो इससे हो गया Q इक्वल टू आई टी। इसमें अगर हम करंट और टाइम दोनों का यूनिट डाल दें तो चार्ज का यूनिट मिल जाएगा। तो इस फार्मूला से हम चार्ज का ऐसा यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर इनटू सेकंड। एम्पियर सेकंड, शॉर्ट में इसको लिखेंगे एस। एम्पियर का सिंबल ए, सेकंड का एस, और इसी को कूलम भी कहा जाता है। तो लिख सकते हैं और कूलम। कूलम का सिंबल कैपिटल सी होगा और कूलम जब लिखेंगे तो स्मॉल सी से लिखेंगे। एम्पियर जब लिखेंगे तो स्मॉल ए से लिखेंगे, क्योंकि एम्पियर और कूलम साइंटिस्ट का नाम है। कोई भी साइंटिस्ट का नाम जब यूनिट बनता है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का दो प्रकार का यूनिट होता है। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट्स ऑफ चार्ज आर नंबर 1 ESU, ESU ऑफ चार्ज। एक होता है ESU ऑफ चार्ज, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का एक यूनिट हुआ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको स्टैटिक कूलम भी कहा जाता है और स्टैटिक कूलम। स्टैटिक कूलम को शॉर्ट में स्टैट कूलम भी हम लोग कह सकते हैं। तो चार्ज का सीजीएस सिस्टम में एक यूनिट हुआ ESU ऑफ चार्ज। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको स्टैटिक कूलम भी कहा जाता है और इसको शॉर्ट में स्टैट कूलम कहेंगे। इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है और फ्रैंकलिन तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट फ्रैंकलिन भी होता है, स्टैटिक कूलम भी होता है, स्टैट कूलम भी होता है और ESU ऑफ चार्ज भी होता है। फ्रैंकलिन का सिंबल FR, फ्रैंकलिन। तो ESU ऑफ चार्ज का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसी को कहा जाता है स्टैटिक कूलम, शॉर्ट में स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन। और इसमें सेकंड होता है EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। EMU ऑफ चार्ज। एक हुआ ESU ऑफ चार्ज, दूसरा होता है EMU ऑफ चार्ज। अब इसमें हम थोड़ा रिलेशन भी देख लें तो वन कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। सिंपली ESU भी लिख सकते हैं या ESU ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं।
एंड इतना इक्वल टू होता है 1/10 EMU। इससे हमको जो भी रिलेशन निकालना हो निकाल सकते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU और 1/10 EMU। अगर पूछे कि 1 EMU में कितना कूलम होगा तो 1 EMU इज इक्वल टू हो जाएगा 10। 1 EMU इज इक्वल टू हो जाएगा 10 कूलम। इसी तरह पूछे कि 1 ESU में कितना कूलम होगा तो 1 ESU में हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम। जो भी हमको निकालना हो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद चार्ज का एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है। ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। फैराडे भी चार्ज का यूनिट है और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। ये फैराडे होता क्या है इसको हम बता दें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को 1 फैराडे कहा जाता है। 1 मोल क्या होता है तो 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को 1 मोल कहा जाता है। मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना टोटल चार्ज होगा उसी के मैग्नीट्यूड को 1 फैराडे कहा जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 फैराडे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज होगा वही होता है 1 फैराडे। इसको हम चाहें तो निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट 1 मोल, 1 मोल में होता है 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी को जब हम सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट 96500 कूलम आ जाता है। तो 1 फैराडे में नियरली 96500 कूलम होता है और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट यही फैराडे होता है। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज व्हाइल फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम या ESU ऑफ चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा यूनिट फैराडे होता है। चार्ज का एक और यूनिट हम बता दें जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है वह है एम्पियर आवर। और 1 एम्पियर आवर इक्वल टू हो जाएगा 1 × 1 एम्पियर और 1 आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। 1 एम्पियर × 3600 सेकेंड मीन्स 3600 एम्पियर सेकेंड और एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम कहते हैं तो हो जाएगा 3600 कूलम। तो 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलम होता है। यह है चार्ज का यूनिट्स। तो चार्ज के बहुत सारे यूनिट्स हम देखें। ऐसा यूनिट, सबसे पहले ऐसा यूनिट में हो गया एम्पियर सेकेंड और कूलम। फिर CGS में आए तो CGS में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हुआ जिसको ESU ऑफ चार्ज कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हुआ जिसको EMU ऑफ चार्ज कहते हैं। ESU ऑफ चार्ज को हम लोग फ्रैंकलिन या स्टैटिक कूलम या स्टैट कूलम भी कहते हैं। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट हो गया फैराडे और सबसे छोटा यूनिट हो गया फ्रैंकलिन। तो ये सब चार्ज का यूनिट है। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें।